अपना नाम बताएंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शांति साहू है। मैं एक विद्या मितान हूँ जो कि अभी अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। और कल जो डीओ के ऑफिस के द्वारा जो लेटर जारी हुआ है, हम उसी परिप्रेक्ष्य में डीओ सर से मिलने के लिए आज कोंडागांव एकत्रित हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि जो अभी लेटर जारी हुआ है वो हमारी समझ से परे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम जब पदस्थ हैं तो हमने आवेदन दिया है, तभी तो उन्होंने हमको पदस्थ किए हैं। तो उसमें फिर हमको फिर से हटाया गया, फिर से एक नया ज्वाइनिंग लेटर, वो भी इतने लंबे समय तक। हम यदि जून जुलाई में ऐसा करते तो समझ में भी आता कि ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस हम अभी कार्यरत होते हुए भी हमको फिर से रिमूव करना, फिर से ज्वाइनिंग देना, ये हमारी समझ से बाहर है और ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार क्या करना चाहती है या फिर डीओ क्या करना चाहते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम बस इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि जो हम अभी पदस्थ थे 210 लोगों को, वो हमको यथावत रखें। और जितने भी हमारे विद्या मितान हो चाहती थी शिक्षक हो जिनको वो ज्वाइनिंग देना चाहते हैं, जो वंचित रह गए हैं, तो उनको आप सीट तो अवेलेबल होगा तो उसके हिसाब से आप उनको सीट दिलाइए। और हम जो हम पोस्टिंग है हमको वहाँ पर ही यथावत रखें। 210 जितने भी हम हैं। शिक्षा विभाग क्या रीजन बता रहा है आप लोगों को हटाने के पीछे? अब एक्चुअली में उसमें रीजन यही दिया गया है कि आपने किसी के में 3rd डिवीजन जो भी है और किसी के में है कि आपने आवेदन फॉर्म नहीं भरा है। भाई जब हम यहाँ पे पोस्टेड है तो हम तो आवेदन किए तभी हमको आप पोस्टिंग दिए हैं। बिना आवेदन के तो हम यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं कर सकते, हम जॉब नहीं कर सकते। तो सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम जहाँ पे भी पोस्टेड है हमारे 200 हमारे साथी, उनको यथावत रखें। और जो हमारे पोस्टेड नहीं है, जो वंचित रह गए हैं, उनको आप फिर से उनके लिए ज्वाइनिंग लेटर आप जारी करें तो ज्यादा। सुरेश कुमार पुनाचा। आप लोग सारे शिक्षक यहाँ एकत्र हुए हैं, आप लोग कौन से शिक्षक हैं और क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम लोग सर अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं सर। पिछले 6 सालों से पहले हम लोग विद्या मितान थे और अभी अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे लिए राज्य शासन से जो नियम आया था कि सर्वप्रथम जो विद्या मितान है उनको लिया जाए, 18-19 में जो काम किए हैं उनको उसी साल में रखते हुए पद स्थापना दिया जाए। किंतु 3-4 साल बाद आज इतना बड़ा धांधली करते हुए उन्होंने लिस्ट चेंज कर दिया है। रही बात अगर हम विद्या मितान नहीं रहते तो बात अलग था, लेकिन हम तो पूरे विद्या मितान थे। और इससे जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कल हमको बिना बताए, बिना किसी सूचना के हमको बाहर कर दिया गया। और कारण ये बताया गया कि हमने यहाँ पे फॉर्म भरा ही नहीं है। तो फॉर्म अगर हम भरे नहीं है तो यहाँ 6 सालों से क्या कर रहे हैं, पहला मुद्दा। दूसरी बात यह है कि अगर फॉर्म अगर हम भरे हैं तो हमारे पास ये रिसीव लेटर है, इसको हम दिखा रहे हैं। अगर हमारा फॉर्म अगर नहीं रहता तो ये रिसीव लेटर पावती हमको नहीं मिल रहा। आपने ये पूछा था क्या कि आप लोगों को सैलरी मिल रहा था? सैलरी पूरा मिल रहा था सर। फॉर्म भरे हैं तो सैलरी मिल रहा था? फॉर्म भरे हैं, सैलरी भी पूरी मिल रही थी सर, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हमारी योग्यता में कहा गया था स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणी जो कि हम हैं। 18-19 में कार्य किए थे विद्या मितान में, हम किए। एक बार और स्थिति ऐसी बनी हुई थी, बीच में आप लोगों को फिर निकाला गया था, फिर दोबारा रखा गया। उसका कारण ये था सर, हम जब 18-19 में काम कर रहे थे उस समय नॉन एलिजिबल जो जिसके पास डिग्री नहीं था, इसकी वजह से हमको निकाल दिया गया था। किंतु हमने हाई कोर्ट की शरण में गया, वहां पे हमने कंटेम्प्ट का भी लगाया, उसका भी हमारे पास कागज है। उसके द्वारा फिर से हमको रखा गया था। उसके बाद 3 साल हम बहुत बढ़िया से काम कर रहे थे और फिर अभी 3 साल बाद क्या हुआ नहीं पता सर हमको। क्या उन्होंने बिना सूचना के इतना बड़ा धांधली जो है हमको बाहर कर दिया गया धांधली करते। खाली कोंडागांव में हुआ है कि प्रदेश के बाकी जिलों में भी यही? सिर्फ कोंडागांव में हुआ है सर। सिर्फ यही राजनीति होता है, यहीं पे क्या बोलते हैं अधिकारी परेशान करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों करते हैं, नियम के खिलाफ समझ में नहीं आता। हमको ये पूछना है सर कि राज्य शासन के यहाँ के लोग पालन करते हैं कि नहीं। अगर नहीं करते तो बता दीजिए, हम घर जाने के लिए तैयार हैं। अगर नियम का पालन करते हैं तो हमको हमारी नौकरी को इस तरीके का नहीं निकाल सकते। जी, मेरा नाम आसमीन सोनी है। मैं 2016 से विद्या मितान में काम कर रही हूँ। सर, हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है जब से हम लोग कोंडागांव जिले में काम कर रहे हैं। हमारे साथियों के साथ ऐसा ही होता है। बीच में हुआ था कि हमारे जगह में लोकल अतिथि शिक्षकों को रखा गया था। उस समय हम लोग कोर्ट की शरण में गए थे। कोर्ट की शरण में गए तो हमारे पक्ष में आया था, तो हमको डीओ सर हमको ज्वाइनिंग दिए थे। उसके बाद अचानक सर 15 दिन पहले ही हमारा 5 महीने का सैलरी आया है महानदी भवन से। बकायदा उसमें सभी का नाम मेंशन है, स्कूल वाइज। उसके बाद भी यहाँ पर डीओ सर को नहीं दिखा होगा क्या कि इतने सारे लोग इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, उसके बाद भी बिना किसी सूचना के, कम से कम सर सूचना तो देना चाहिए, कम से कम नहीं तो बीओ के माध्यम से ही मिले या स्कूलों में ही भेजना चाहिए। कारण कुछ तो बताया गया होगा आपको? कुछ भी कारण नहीं सर। उसमें लिखा गया है कि 3rd डिवीजन है। सर, मेरा अगर 3rd डिवीजन रहता तो मैं इतने साल काम कैसे करती, आप बताइए।
है ना। पात्र लिखा है, उसमें लिखा गया है कि आप लोग फॉर्म जमा नहीं किए हैं। मतलब ये कहना है जिस विभाग ने आप लोगों की भर्ती की उसने अपने ही विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल किए सर। हम तो बोलते हैं हमारा मार्कशीट चेक कीजिए, आप बुलाइए, हम आएंगे और अपना पूरा प्रूफ दिखाएंगे। इतने साल हम अगर गवर्नमेंट में, सर यहाँ तक भी बता देती हूँ, स्कूलों में भी हमारा मान सम्मान उतना नहीं है सर। बकायदा पूरा हम रेगुलर टीचर के जैसे ही काम करते हैं, पूरा पीरियड लेते हैं, हर चीज करते हैं। उसके बाद थोड़ा सम्मान तो हमें भी चाहिए सर। की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी सेवा समाप्ति का आदेश है। किस तरह का आदेश है सर? ये एक्चुअल में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जो इस सत्र में हुई थी, वो नियुक्ति में बहुत सारे गड़बड़ियां थी, जिसकी शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय के पास पहुंची थी। और कलेक्टर महोदय इस पूरी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीओ जिला पंचायत के माध्यम से इसकी पूरी जांच करवाई है। और जांच करवाने के बाद जो जांच प्रतिवेदन सामने आया, उसमें बहुत सारे लोगों को जिनको निकाला गया है उनके ना या तो आवेदन ही नहीं थे या तो बीएड नहीं थे, जो मतलब किसी न किसी रूप से अपात्र थे, उनको यहाँ पे नियुक्ति दी गई थी। तो जो अपात्र थे उनको कारण सहित यहाँ से अतिथि शिक्षक से बाहर निकाला गया है, और जो एक्चुअल पात्र थे, जो अभी बाहर थे, उनको नियुक्ति दी गई है। सर कुछ शिक्षकों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जैसे उनको दिखा गया है कि उनका आवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने हाथों में पावती लेकर घूम रहे हैं, तो ये कैसे होगा सर? यदि उनके पास कोई पावती है तो जैसे कलेक्टर साहब के समक्ष वो पावती दिखाएंगे और कलेक्टर साहब के से उस पर जो उनका निर्देश होगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। क्योंकि कार्यालय में आवेदन नहीं होने के कारण ही उनका मतलब जो निकालने के कारण में दर्शाया गया है कि आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, तो कार्यालय में आवेदन नहीं है। सर ये कहा जा सकता है कि भर्ती प्रक्रिया, विभाग की भर्ती प्रक्रिया पे विभाग ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं, तो सर ये आपके आने से पहले की बात है या अभी का? ये मेरे आने से पहले की ही सारी बातें हैं, और ये जांच भी मेरे आने से पहले से ही चल रही थी। अब संयोग से मेरे आने के बाद से ये जांच की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। अब उसके बाद हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का जैसा इस जांच प्रतिवेदन के बाद निर्देश था, उस हिसाब से हमने कार्रवाई की। सर ये माना जाए कि 198 लोगों की लगभग सारे के सारे लोगों की नियुक्ति गलत हुई थी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, जैसा कि हमें प्रतिवेदन, जांच प्रतिवेदन में नोटशीट में प्राप्त हुआ है वो, और जितने लोगों को निकाला गया है तो सबके नाम के सामने स्पष्ट कारण अंकित है कि आपको किस कारण से निकाला गया है। अब यदि उस कारण से वो संतुष्ट नहीं है तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं। तो अब नई नियुक्तियां होगी इसके लिए इतनी हो चुकी है। इसी के साथ साथ जो पात्र थे, जिनको पहले आ जाना चाहिए था अतिथि शिक्षक में, वो किसी कारण से बाहर रहे थे, उनको वापस लिया गया है।